तो सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में, सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th के फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर इंट्रोडक्शन में पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ पता चली कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चली। और हमें कुछ पता चले कंसंट्रेशन टर्म, जो आपको, जिसमें आपके क्लास 12th में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे जो आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो टर्म हमें मिला था वो क्या था, परसेंट ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का परसेंटेज हमें पढ़ना था। ये मैंने इसके प्रीवियस में आपको लिखा है। दिस इज द टेम्परेचर। क्या है ये, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, इट इज डिपेंड, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। वॉल्यूम है तो ये जितनी भी यूनिट होती है ये सारी की सारी कितनी में, कौन सी मैं बता रही हूँ, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, विच इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो एक बात मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो भी न्यूमरेटर होता है वो हमेशा हम ऊपर की तरफ क्या लिखते हैं, सॉल्यूट, और नीचे की तरफ क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, ऊपर की तरफ हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूट, और नीचे की तरफ क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी हम बात करें परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है क्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन, लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान देंगे कि ये जो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखे हैं ये हमारा ml में होना चाहिए, और ये भी हमारा किस में होना चाहिए, ml में। ओके, देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो इस बात को हम ध्यान में देंगे कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम में जो सबसे ऊपर होता है वो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा हमारा अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका कहने का मतलब, अगर बाई चांस अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको अगर सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर हम जब भी एज्यूम करेंगे, एज्यूम या सपोज करेंगे कि हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, इज इक्वल टू 100 ml। ओके, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में होगा तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप कितना सपोज करेंगे, 100 ml। अगर हम इसको वर्डली बोला जाए तो हम ये कहेंगे कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने परसेंट ऑफ सॉल्यूट हैं। बात समझ में मेरी आ रही है? तो इसका मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एडेड है। समझ में आ रही है चीज़? तो ये हमारा हो गया परसेंट ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। उसके बाद देन जो नेक्स्ट हमारा टर्म था वो था हमारा परसेंटेज ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ रही है? तो जैसे मैंने बोला कि हमेशा हमारा न्यूमरेटर सॉल्यूट होगा और जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मास की बात हो रही है, तो केमिस्ट्री में मास और वेट आपका सेम होता है। ये फिजिक्स में आप डिफ्रेंशिएट करोगे अलग अलग, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में हम मास और वेट को हम एक ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेट अपॉन सॉल्यूट, ये हमारा किस में आएगा, ग्राम में। अभी मैं अभी आपको फॉर्मूले बता रही हूँ, इसके बाद में आपको इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें भी, यहाँ पे भी सॉल्यूशन हम क्या लेंगे, ml में, सेम वही चीज जो हम इसमें कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है? तो ये मैंने आपको परसेंट ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम बताया, परसेंटेज अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम बताया। देन उसके बाद तीसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था वो क्या था, हमारा मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इससे पहले मोलैरिटी की हम डेफिनेशन जानेंगे, तो हम डेफिनेशन लिखते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारी मोलैरिटी की डेफिनेशन हो गई। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम वर्डली बोलें तो इसका क्या मतलब हो गया कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के।
समझ में आ रही है बात? 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये हमारा क्या हो जाता है, मोलारिटी। तो इसका अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हमारी मोलारिटी की क्या डेफिनेशन हो, मोलारिटी का क्या फार्मूला हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर सॉल्यूशन, जो मैंने ये डेफिनेशन लिखा है। अगर इसको हम फार्मूले में अगर हम इसको लिखें तो हम इसको क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू n अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये वॉल्यूम किसका है, हमारे सॉल्यूशन का, और ये n किसके है, नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, हमारे सॉल्यूट के। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो मैं फिर से बता दे रही हूँ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का क्या तरीका होता है। हम निकालते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। इस फॉर्मूले से हमें n मिल जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, W अपॉन एम नॉट लिख दिया हमने। ठीक है, क्या लिखते हैं इसको, W अपॉन, मैं यहाँ पे क्लियर थोड़ा कर दे रही हूँ, W अपॉन एम नॉट। ओके, तो हम इस फॉर्मूले को, अगर इसको इक्वेशन 1 माने तो हम इक्वेशन 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू W अपॉन एम नॉट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया हमें। ठीक है, अगर आपका वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, ठीक है, गिवन, अगर आपके क्वेश्चन में अगर ml में दिया हुआ है तो वो भी बहुत सिंपल है। आप इसको लीटर को आप चाहो तो आप उसको ml में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू वी ml, यहाँ पे हम 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही है बात? देन अगर हम चाहें कि इसके फार्मूले को अगर हम निकालें तो हम वेट ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एम नॉट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, आपको जो भी चीज़ें पता हो, आपको इसमें से ऑब्वियसली आपको इसमें 3 चीज़ें दी होंगी जिसमें से आपको एक चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देन इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके।